हेलो क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मेजर डिटरमिनेंट्स, ठीक है, जिसमें कि आपका फर्स्ट हो गया था बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, इन्वायरमेंट, है ना, पर्यावरण। तो इन्वायरमेंट का हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका एयर क्वालिटी, फिर क्या है वाटर क्वालिटी, हाउसिंग, ठीक है। एयर क्वालिटी मतलब क्या है कि क्लीन एयर, है ना, क्लीन एयर हेल्दी लंग्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन से अस्थमा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट क्या है वाटर क्वालिटी, मतलब कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर डिजीज़ेस से बचाता है ना, जैसे कि गंदा पानी पीने से कॉलेरा, टाइफाइड और डायरिया हो सकते हैं। फिर क्या है आपका हाउसिंग, तो सेफ़ और क्लीन हाउस हेल्थ इम्प्रूव करता है ना, जैसे कि वेंटिलेशन और सनलाइट वाले घर में इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं जो मिलकर, मैंने बताया था, जो मिलकर क्या है कंप्लीट हेल्थ बनाते हैं, ठीक है। और जो हमने ये फर्स्ट पढ़ा था बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि आपका एज है, जेंडर है, जेनेटिक है, और एनवायरनमेंट फैक्टर्स में क्या आपका आता है एयर है, वाटर है, हाउसिंग है। तो ये सब हेल्थ की क्या है मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। हेल्दी लाइफ स्टाइल और क्लीन इन्वायरमेंट से हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मतलब क्या है आपका जीवन शैली, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल का मतलब है हमारी बॉडी, सॉरी, लाइफ स्टाइल का मतलब है हमारी डेली हैबिट्स और लिविंग स्टाइल, ठीक। अगर लाइफ स्टाइल हेल्दी होगी तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। लाइफ स्टाइल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आपका, डाइट है, एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ठीक। तो डाइट में देखो कि क्या है, हेल्दी डाइट बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देती है, जैसे फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क्स हैं और एग्स हो गए। क्योंकि अगर डाइट बैलेंस होगी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और डिजीजेस कम होगी। नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज, मतलब कि डेली एक्सरसाइज करने से बॉडी फिट रहती है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, योगा, साइकिलिंग, है ना। एक्सरसाइज से ओबिसिटी, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ेस का रिस्क कम होता है। फिर क्या है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, आपको पता है ना। इससे डिजीज़ क्या क्या हो सकते हैं, लंग कैंसर हो गए, हार्ट डिजीज़ हो गया, सीओपीडी हो सकता है, स्ट्रोक भी है। तो एग्जांपल जैसे डेली डेली सिगरेट पीने वाले पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या है आपका अल्कोहल। अल्कोहल का ज़्यादा सेवन, मतलब अधिक सेवन हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अल्कोहल को ज़्यादा लेना क्या है हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, लीवर डिजीज़ेज, हाई बीपी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। एक्सीडेंट्स भी हैं, है ना। तो क्या है कि लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़ से लीवर सिरोसिस हो सकता है। देखो हेल्दी लाइफस्टाइल से क्या है डिजीज़ेस कम होती है, वेट कंट्रोल रहता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, ठीक है। फिर क्या है आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब कि क्या है ये वो फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी और इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, है ना। सोशियो इकोनॉमिक्स क्या है, देखो ये वो फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी और इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं और हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका एजुकेशन, फिर है इनकम एंड नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। फर्स्ट देखते हैं एजुकेशन, मतलब कि एजुकेटेड पर्सन हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयर होता है, ठीक है। जैसे कि एजुकेटेड मदर अपने बच्चे को वैक्सीन टाइम पर लगवाती है, ठीक है। इससे क्या है, इससे एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है इनकम।
इनकम से हेल्दी फूड, मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट अफोर्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जिनकी इनकम अच्छी है वो रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा सकता है। फिर क्या है आपका ऑक्यूपेशन, मतलब कि काम का टाइप भी हेल्थ को अफेक्ट करता है ना। जैसे फैक्ट्री वर्कर को केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, ऑफिस वर्कर को क्या है ओबेसिटी और बैक पेन हो सकता है, ठीक है। तो अच्छी एजुकेशन, इनकम और सेफ ऑक्यूपेशन से हेल्थ बेटर होती है। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज वो फैसिलिटीज़ हैं जो डिजीज़ की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, ठीक है। क्या क्या है आपका, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, मेडिसिन्स हैं। फर्स्ट क्या है हॉस्पिटल्स, मतलब कि इसमें क्या है सीरियस डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि सर्जरी है या फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया। क्लिनिक में क्या है माइनर डिजीज़ और रेगुलर चेकअप के लिए, ठीक है। जैसे कि फ़ीवर है, कफ हो गया, बीपी चेकअप हो गया, ठीक है। फिर क्या है आपका मेडिसिन। मेडिसिन में क्या है डिजीज़ का ट्रीटमेंट मेडिसिन से होता है, जैसे एंटीबायोटिक हैं, बीपी मेडिसिन्स हो गए, इंसुलिन हो गया, क्लियर। तो अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज से अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज से क्या है डिजीज़ जल्दी डिटेक्ट होती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, डेथ रेट कम हो सकती है, क्लियर। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ जो है देखो इसमें हाँ हेल्थ इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर किसी एक फैक्टर में प्रॉब्लम होगी तो हेल्थ भी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है हेल्थ इंडिकेटर्स। Health indicators are measurement used to assess the health status of a population। मतलब कि क्या है, हेल्थ इंडिकेटर्स वो मेजरमेंट्स होते हैं जिनसे किसी पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को असेस किया जाता है, मेज़र किया जाता है, ठीक है। मतलब कि हेल्थ इंडिकेटर्स बताते हैं कि किसी एरिया या कंट्री के लोग कितने हेल्दी हैं, है ना। गवर्नमेंट और WHO हेल्थ प्लानिंग के लिए इन इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो क्या है आपका, या फिर इसको टाइप्स भी कह सकते हो, टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स हो गए, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये सब है। तो फर्स्ट क्या है आपका मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मतलब कि क्या है मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ, है ना, मृत्यु, ठीक है। तो ये बताता है कि कितने लोगों की डेथ हुई, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे IMR है, MMR है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि 1 ईयर से कम एज में कितने बच्चों की डेथ हुई, ठीक है। इन्फेंट है ना, नाम से क्लियर है। देखो जैसे कि अगर 1000 लाइव बर्थ में 25 इन्फेंट की डेथ हो जाए तो IMR कितना होगा 25/1000, ठीक है। इससे क्या है हाई IMR का मतलब क्या है हेल्थ केयर सिस्टम वीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम मदर्स की डेथ, ठीक है। जैसे अगर क्या है अगर प्रेगनेंसी के टाइम वुमेन की डेथ ज़्यादा हो रही है तो MMR हाई होगा, ठीक है। MMR से क्या है मैटरनल हेल्थ केयर की क्वालिटी का पता चलता है, क्लियर। नेक्स्ट है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी का मतलब है डिजीज़ होना, मॉर्टेलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था डेथ, है ना। और मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है डिजीज़ होना। तो ये बताता है कि डिजीज़ कितनी हो रही है।
मीजर्स क्या लिखा है, मीजर्स डिजीज अक्रेंस, हाँ मतलब कि बताता क्या है कि डिजीज़ कितनी हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्या है आपका इंसिडेंस रेट है, प्रीवैलेंस रेट हो गया। फर्स्ट क्या है इंसिडेंस रेट, मतलब कि न्यू केसेस को मीज़र करता है, ठीक है। जैसे कि एक सिटी में एक साल में 100 नए डेंगू पेशेंट मिले, तो ये क्या है, ये इंसिडेंस हैं। नेक्स्ट क्या है प्रीवैलेंस रेट, है ना, मतलब कि टोटल केसेस को मीज़र करता है, ठीक है, टोटल केसेस को मीज़र करता है। जैसे एक सिटी में डायबिटीज़ के टोटल 500 पेशेंट हैं, तो ये क्या है, ये प्रीवैलेंस है, ठीक है। डिफरेंस समझ लेना, इंसिडेंस मतलब क्या हो गया, न्यू केसेस, और प्रीवैलेंस मतलब क्या हो गया, टोटल केसेस, ठीक है, ओल्ड और न्यू, है ना, टोटल केसेस, कंफ्यूज नहीं होना। फिर नेक्स्ट क्या है न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, मतलब कि न्यूट्रिशन स्टेटस को मीज़र करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन स्टेटस को मीज़र करते हैं। क्या क्या है आपका, बीएमआई है, माल न्यूट्रिशन रेट हो गया। बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई से पता चलता है पर्सन अंडर वेट, नॉर्मल या ओवर वेट है, ठीक है। हाँ बीएमआई का फॉर्मूला भी है, ठीक है, वेट किसमें, केजी में, ठीक है, अपॉन हाइट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माल न्यूट्रिशन रेट, मतलब कि पॉपुलेशन में कितने लोग माल नरिस्ड हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन में प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक। तो न्यूट्रिशन इंडिकेटर से माल न्यूट्रिशन का लेवल पता चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका हेल्थ केयर इंडिकेटर्स, तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की क्वालिटी को मीज़र करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, और क्या है हॉस्पिटल बेड रेशियो। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो मतलब क्या है कि एक डॉक्टर कितने लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर कितने के लिए, 1000 पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर जितने ज़्यादा होंगे उतनी हेल्थ केयर बेटर होगी। नेक्स्ट क्या है हॉस्पिटल बेड रेशियो, मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से हॉस्पिटल बेड्स कितने अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे कि 1000 लोगों के लिए कितने बेड्स हैं, है ना। इमरजेंसी और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का पता चलता है इससे, क्लियर। तो मोर्टेलिटी मतलब क्या हो गया, डेथ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आईएमआर मैंने बताया, एमएमआर है। और मॉर्बिडिटी का मतलब क्या हो गया आपका, डिजीज़, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इंसिडेंट्स हैं, प्रीवैलेंस हो गया। न्यूट्रिशनल मतलब क्या है, न्यूट्रिशन स्टेटस, ठीक है, जैसे बीएमआई है, माल न्यूट्रिशन हो गया। हेल्थ केयर मतलब क्या हो गया, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो और हॉस्पिटल बेड रेशियो, क्लियर। तो लाइफस्टाइल क्या है, हेल्थ का इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। सोशियो इकोनॉमिक क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे आपने पढ़ा एजुकेशन, इनकम और ऑक्यूपेशन हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या है आपका, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, मेडिसिन हो गए, तो ये डिजीज़ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। फिर क्या है आपका हेल्थ इंडिकेटर्स आपने पढ़ा है ना, मतलब कि क्या है पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को मीज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स आपने पढ़ा, वो डेथ को मीज़र करते हैं। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स डिजीज़ अक्रेंस को, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स न्यूट्रिशन स्टेटस को, और हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हेल्थ सर्विस की अवेलेबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP इज़ ए framework developed by the Government of India to improve health care services and health outcomes। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, भारत सरकार, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है,
भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक हेल्थ पॉलिसी है, ठीक है। इसका पर्पज़ है सभी लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज देना, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना, डिजीज़ और डेथ रेट्स को कम करना, ठीक है। और क्या है, हर सिटीजन की हेल्थ को बेटर बनाना, ठीक है। जैसे स्कूल चलाने के लिए रूल्स होते हैं, वैसे ही देश की हेल्थ सर्विसेज को चलाने के लिए गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब कि सबके लिए हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। क्या है, हर सिटीजन को हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, ठीक है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना के थ्रू गरीब लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलता है ना। हेल्थ क्या है, हेल्थ सबका बेसिक राइट है। नेक्स्ट क्या है, डिजीज़ प्रिवेंशन। डिजीज़ देखो, सिर्फ डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है ना, डिजीज़ को होने से पहले रोकना, जैसे कि वैक्सीनेशन है, हेल्थ एजुकेशन है, सैनिटेशन हो गया, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। इससे क्या है, इससे प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से सस्ता और बेटर होता है। नेक्स्ट क्या है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, मतलब कि ट्रीटमेंट इतना महंगा ना हो कि लोग करवा ही ना सकें, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम कॉस्ट या फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। फिर क्या है आपका, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मतलब कि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की क्वालिटी इम्प्रूव करना, ठीक है। एग्जांपल जैसे बेटर मेडिसिन है, ट्रेंड डॉक्टर्स हो गए, मॉडर्न इक्विपमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी रेट्स, मतलब कि डेथ रेट को कम करना, ठीक है। जैसे मैटरनल डेथ्स कम करना, इन्फेंट डेथ कम करना, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े। नेक्स्ट है की गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ओके, फर्स्ट क्या है, रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मतलब कि 1 साल से कम एज के बच्चों की डेथ कम करना। कैसे, वैक्सीनेशन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग से, है ना, गुड न्यूट्रिशन से और न्यूनेटल केयर से, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जनानी सुरक्षा योजना, ठीक है, जनानी सुरक्षा योजना और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी, मतलब कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम मदर्स की डेथ कम करना, ठीक है। कैसे कैसे, रेगुलर एएनसी चेकअप से, है ना। एएनसी का फुल फॉर्म होता है एंटी नेटल केयर, ठीक है। सेफ डिलीवरी से, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट दोगे, यही सब है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि लोग ज़्यादा साल तक हेल्दी लाइफ जी सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्दी लाइफ स्टाइल, वैक्सीनेशन और अर्ली ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, स्ट्रेंथ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू पीएचसी बनाना, पीएचसी मतलब क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। मोर डॉक्टर रिक्रूट करना, बेटर लेबोरेटरीज बनाना, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट है, इन सब का फाइनल एम है क्या, बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ जो है, हेल्थ सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। इंडिया में हेल्थ सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम और क्या है आपका, प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो फर्स्टली हम समझते हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है ना। इसका मेन एम क्या है, इसका एम है प्रॉफिट कमाना, मतलब इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लोगों की हेल्थ इम्प्रूव करना होता है। जैसे कि
सब सेंटर्स हैं, पीएचसी है, सीएचसी हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। सब सेंटर में क्या है, ये विलेज लेवल पर होता है ना। सर्विसेज इसमें क्या क्या है, इम्यूनाइजेशन हो गया, एएनसी है, फैमिली प्लानिंग हो गया, बेसिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसमें स्टाफ होते हैं, एएनएम हो गए और जो भी हेल्थ वर्कर हैं। फिर क्या है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी, तो ये सब सेंटर्स को सुपरवाइज करता है, ठीक है। पीएचसी क्या है, ये सब सेंटर को सुपरवाइज करता है, ठीक। पॉपुलेशन को प्राइमरी ट्रीटमेंट देता है, ठीक है। सर्विसेज इसमें क्या क्या है आपके, ओपीडी है, डिलीवरी है, वैक्सीनेशन है, माइनर डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो ये पीएचसी से बड़ा होता है, ठीक है। सर्विसेज इसमें क्या क्या है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो गए, सर्जरी है आपका, और इमरजेंसी केयर हो गया, लेबोरेटरी हो गया। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो मतलब क्या है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसमें सर्विसेज क्या क्या है, आईसीयू है, इमरजेंसी है हो गया, और ऑपरेशन थिएटर हो गया, ब्लड बैंक है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मतलब कि सबसे एडवांस्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पे क्या है, मेडिकल एजुकेशन है, रिसर्च है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सॉरी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, क्या क्या है आपका, लो कॉस्ट, एक्सेसिबल टू पुअर पीपल, लार्ज कवरेज। ओके, फर्स्ट क्या है, लो कॉस्ट, मतलब कि ट्रीटमेंट बहुत सस्ता या फ्री होता है, ठीक है। लो कॉस्ट में क्या है, ट्रीटमेंट बहुत सस्ता या फ्री होता है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन मिल सकती हैं। फिर क्या है आपका, एक्सेसिबल टू पुअर पीपल, ओके इसमें क्या है, पुअर पेशेंट भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका लार्ज कवरेज, मतलब कि गांव से लेकर सिटी तक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर क्या है आपका प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम में क्या है, मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या डॉक्टर्स चलाते हैं, ठीक। जैसे आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपका प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, फास्ट ट्रीटमेंट, लेस वेटिंग टाइम, बेटर कंफर्ट, मॉडर्न फैसिलिटीज़, हाँ यही सब है। डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, गरीब लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को फिर से एक बार समझ लो, है ना। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में क्या है, गवर्नमेंट चलाती है, और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को प्राइवेट डॉक्टर्स हो गए, कैंप एजेंट्स चलाते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में क्या है, लो कॉस्ट या फिर फ्री है ना। और जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है वो महंगा ट्रीटमेंट होता है इसमें। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में क्या है, ये सबके लिए अवेलेबल होती हैं। प्राइवेट हेल्थ सिस्टम में क्या है, जो पे कर सकता है उसके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है, ठीक। और आपका पब्लिक में क्या है, वेटिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है, प्राइवेट में क्या है, वेटिंग टाइम कम हो सकता है, क्लियर। पब्लिक में क्या है, रूरल एरियाज़ भी अवेलेबल हैं, और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम में क्या है, मोस्टली सिटीज़ में ज़्यादा हॉस्पिटल्स, क्लियर। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्सेज़, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कर सकते हैं ना। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट फीस है इनकी 25,000, ठीक है। हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो NHP क्या है? NHP आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ पॉलिसी है, जिसका एम बेटर हेल्थ केयर फॉर ऑल है ना। NHP का मेन ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, डिजीज़ प्रिवेंशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी। ठीक है, और NHP के की गोल्स आपने पढ़े क्या क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो गया और मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम करना, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना। क्लियर? पब्लिक हेल्थ सिस्टम गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है ना, और इसमें सब सेंटर हैं, PHC हैं, CHC हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, हॉस्पिटल का रेफरल सिस्टम होता है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है लो कॉस्ट और वाइड कवरेज देता है, जबकि प्राइवेट हेल्थ सिस्टम में ट्रीटमेंट फास्ट और फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन क्या है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे NHM, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हम, और MDGs मतलब कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, ये सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।